हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। सलाम, राधे राधे, नमस्ते। आज इस कैंडल वैक्स में हम फिर से एक बार चेकआउट करने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स एंड डीप हिडन इमोशंस आपके लिए क्या है। इसके पहले भी मैंने बहुत सारे कैंडल वैक्स रीडिंग के वीडियोस डाले हुए हैं जो कि टाइमलेस है। आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। उसमें पोर्टल्स के वीडियो है, जैसे कि 11 पोर्टल, 11 पोर्टल, 12 पोर्टल, 3 पोर्टल। सभी वीडियोस कुछ ना कुछ आपको गाइडेंस देकर जाते हैं। अगर आप ऐसे रिश्ते में हैं या जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो उस व्यक्ति की भावनाएं जानना चाहते हो, उस पर्सन की फीलिंग्स जानना चाहते हो, उनके मन में क्या चल रहा है ये आप जानना चाहते हो, तो उस व्यक्ति को याद कीजिए। थोड़ा टाइम शांत रहकर उस पर्सन को याद करने की कोशिश कीजिए ताकि एनर्जी कनेक्ट हो सके। आपकी एनर्जी उनके साथ, उनकी एनर्जी आपके साथ, ताकि यहाँ पर चीज़ें रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। आपको ये लगेगा कि ये कैसे हो सकता है, इनको कैसे सब कुछ पता है। तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी जब कनेक्ट हो जाती है ना, तो वो सारी चीज़ें, सिचुएशंस यहाँ पर अपने आप रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो चलिए जल्दी से अपने पार्टनर का नाम लीजिए 3 से 7 बार। और ये सभी राशि वालों के लिए रीडिंग होता है। कुछ राशियां स्ट्रांग नजर आती हैं, कुछ राशियां नजर नहीं आती। इसका मतलब ये नहीं कि आपके लिए रीडिंग नहीं है। चलिए जल्दी से इस रीडिंग को स्टार्ट कर दें। मेल फीमेल दोनों के लिए है, सिंगल और मैरिड दोनों के लिए है। अगर आप नए हैं मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल पर तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करके एनर्जी एक्सचेंज कीजिए। फ्लेम के ऊपर आपको फोकस करना है और उस इंसान का चेहरा याद करना है। अपने पार्टनर का, अपनी क्रश का चेहरा याद कीजिए। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें। शिव शक्ति मुझे प्लीज गाइड करें। आर्कएंजल माइकल मुझे प्लीज गाइड करें। अपनी पार्टनर के साथ जो भी अच्छे पल हैं, ब्यूटीफुल मोमेंट्स हैं, उसे याद कीजिए। उनकी आवाज़ को याद कीजिए, उनकी खुशबू को याद कीजिए। देखते हैं कि आज इस वक्त वो क्या चाहते हैं आपसे, उनकी इंटेंशंस क्या है, उनकी हिडन फीलिंग्स आपको लेकर क्या हो सकती है। ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है ना कि ये पर्सन आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरा करना चाहते हैं। मतलब जो भी चीज़ें आपने कही हैं, जो आप चाहते हो, उनसे एक्सपेक्टेशंस कुछ तो होंगी ना, कि मेरे पार्टनर ऐसा करे या ये स्टेप ले, अपने घर के लोगों से बात करें, मेरे से शादी करें, शादी के बाद हम अलग रहें। कुछ चीज़ें हो सकती हैं इस रिश्ते को लेकर, या ये पर्सन के साथ आप रिश्ता चाहते हो। जब जब आपको ज़रूरत है तब तक तब तब ये पर्सन आपसे आकर मिले, तो डेफिनेटली यहाँ पर वो मुझे एनर्जी नज़र आती है कि शायद ये पर्सन ने कुछ दिनों से, हो सकता है कुछ हफ्तों से या कुछ महीनों से आपको नज़रअंदाज किया है। मतलब आपके बारे में सोचना बंद किया और अपने काम के ऊपर फोकस कर रहे थे पर्सन। इनमें बदलाव ज़रूर देखा होगा आपने, ठीक है। और आप अपने आप को समझा रहे थे कि शायद पर्सन बिजी है, क्योंकि जब आप परेशान होते हो ना, टेंशन में होते हो, तो खुद को ही समझाना होता है कि हो सकता है कि उनकी कुछ मजबूरी है, हो सकता है कि उनकी कोई परेशानी है। जब उनको वक्त मिलेगा तो मेरे से बात करेंगे या मुझे बताएंगे। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि इस पर्सन ने इस रिश्ते से थोड़ा सा पॉज लिया था या अपने आप को रोका था, ठीक है। मतलब कुछ सोचना चाहते थे। इनकी फीलिंग्स, इनकी भावनाएं, यहाँ पर मुझे पैशन नज़र आता है। यहाँ पर प्यार इस व्यक्ति का आपके लिए ख़त्म नहीं हुआ है। फ्लेम बहुत तेज़ है, ठीक है। तो वो प्यार है, अभी भी है, लेकिन इस प्यार को किसी की नज़र लगी है। आपको नज़र उतारने की ज़रूरत है। ईवल आई यहाँ पर मुझे नज़र आता है। और आप लोग बारिश के वक्त मिलने वाले हो, ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है, पता नहीं क्यों। लेकिन यस, रेनी सीज़न इम्पॉर्टेंट है। रेनी सीज़न में आप अलग हुए हो या रेनी सीज़न में आप मिलने वाले हो, बारिश गिरेगी, आप लोग मिलेंगे, पता नहीं क्यों। लेकिन या फिर आपका रेनी बारिश का मौसम आपका फेवरेट या आपके पार्टनर का हो सकता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक तो फायर बहुत तेज़ है, ये कहने की कोशिश मुझे कर रही है कि आप दोनों के बीच में किसी ने आग लगाई है, ताकि आप दोनों एक दूसरे से लड़ो, झगड़े करो, अलग हो जाओ। ये नज़र आती है एनर्जी मुझे। और ब्लैक ड्रॉप्स ये कहने की कोशिश कि यस, कोई इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहता है,
तोड़ना चाहता है या आप दोनों को अलग करना चाहता है, ये भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है ना कि कहीं न कहीं मुझे ये लगता है ना कि ये पर्सन ऑलरेडी आपके साथ रिश्ते में है, मतलब इन्होंने ये रिश्ते को ख़त्म नहीं किया है। भले दूरियाँ हो सकती हैं, दूरियाँ होना और रिश्ते को ख़त्म करना ये अलग-अलग 2 चीज़ें हैं। तो अभी इस वक़्त आपके पर्सन अगर आपसे दूर हैं, तो डेफ़िनेटली ये कुछ ना कुछ सोच रहे हैं। और देखिए यहाँ पर बुरी नज़र बहुत ज़्यादा है जो कि आपके रिश्ते को ख़राब कर रही है। कंटिन्यूअसली ब्लैक ड्रॉप्स गिर रहे हैं। तो यस, इसमें ईवल आय है, किसी की नज़र, किसी को कोई जेलस है, आपके रिश्ते से कोई जेलस है। और ये जेलसी आपने देखा होगा ना कि कहीं आप घूमने जाते हो तो आपके पार्टनर बीमार हो जाते हैं, या कहीं आप किसी फंक्शन में जाते हो तो आपकी तबीयत बिगड़ जाती है। मतलब दोनों जब साथ में होते हो ना तो डेफ़िनेटली नज़र लग जाती है, लोगों की नज़र में आप आ जाते हो। एक ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव कपल हो आप दोनों, या आप दोनों की जोड़ी ऑड हो सकती है, ठीक है? जैसे कि एज गैप है, फिर भी लोग बातें करते हैं, इतनी खूबसूरत कैसे हो सकते हैं? मतलब इनमें तो एज डिफरेंस है, उससे वो छोटा है, उससे वो बड़ी है, इस टाइप की भावनाएँ। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो राशि हो सकती है। कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि आपके पार्टनर की हो सकती है। और मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है ना कि इन्होंने बाउंड्रीज सेट किए हुए हैं। मतलब अभी इस वक्त उनको लगता है ना कि लोग बातें बना रहे हैं आप दोनों के रिश्ते के बारे में, लोग उल्टा पुल्टा कुछ बता रहे हैं या सोच रहे हैं या कह रहे हैं, इन्होंने सुना या इनको किसी ने कहा कि लोग तुम्हारे बारे में बातें बना रहे हैं, तुम उसके साथ घूमते हो तो लोग अलग अलग तरीके की बातें करते हैं। तो ये थोड़ी सी बाउंड्रीज सेट किए हैं पर्सन ने कि अभी उनको थोड़े टाइम के लिए एटलीस्ट आपसे दूर रहना है, या फिर आपसे नहीं मिलना है, ठीक है? आपके बारे में नहीं सोचना है, ऐसा इस पर्सन ने किया है। और ये बात आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती है कि क्यों ऐसा? मतलब ठीक है, नहीं मिल सकते या सोसाइटी का प्रॉब्लम है, घर में किसी ने कुछ कहा इनको, तो ठीक है, आपको ये लगता है कि ओके दैट इज़ फाइन। लेकिन एटलीस्ट आपके साथ फ़ोन पर तो बात कर सकते हैं, उसको तो किसी ने मना नहीं किया है। या फिर आप जो कॉल मैसेजेस कर रहे हो, उसका एटलीस्ट रिप्लाई तो दे सकते हैं, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। और ये सारी बातें आपको आपके दिल में डर पैदा करती हैं कि कहीं ये व्यक्ति बिल्कुल ही इस रिश्ते को ख़त्म ना करे। मतलब आप चाहते हो कि रिश्ता रहे या आगे तक इस रिश्ते में फ्यूचर हो। जैसे कि आपने सपने सजाए हैं इस व्यक्ति के साथ कि आपका फ्यूचर होगा तो इसी पर्सन के साथ, या आप आगे बढ़ेंगे अपनी ज़िंदगी में इन लव लाइफ तो इसी पर्सन के साथ। आपको लव मैरिज करनी है, ये भी यहाँ पर मुझे नज़र आता है। चाहे आपके घर के लोग बताते हैं इनको या आपको कि लव मैरिज नहीं टिकती नहीं है, या लव मैरिज में पहले-पहले तो बहुत अच्छा लगता है, बाद में चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। लेकिन कहीं न कहीं आपका फ़ैसला हो चुका है कि आप करेंगे तो लव मैरिज, ठीक है? तो यहाँ पर ये लगता है कि आप एक तो आप या फिर आपके पार्टनर घर के लोगों के खिलाफ जाकर लव मैरिज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप दोनों का रिश्ता, जैसे कि होता है ना, बहुत सारे लोग लव मैरिज करते हैं और बाद में पछताते भी हैं, और बाद में प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं उनके बीच में, पता नहीं क्यों। लव मैरिज मतलब एक-दूसरे को जानते हो और उसके बाद शादी करते हो, ऐसा नहीं कि अनजान है कोई। यहाँ पर लेकिन आप दोनों का मुझे यहाँ पर ट्यूनिंग अच्छा लगता है, मतलब एक-दूसरे को समझेंगे, ठीक है? इसमें अगर लव मैरिज हो जाती है तो यस, ये पर्सन सोच रहे हैं उसके बारे में कि आपको छोड़ने के बारे में नहीं सोच रहे, लेकिन अभी इस वक़्त आपसे दूरियाँ बनाकर रखने के बारे में सोच रहे हैं, ओके? लेकिन इससे इनको तकलीफ़ तो हो रही है। मेडिटेशन या योगा करते हुए नज़र आते हैं, ये आप या वो, या जिम कर रहे हैं, फिज़िकल एक्सरसाइज़ या कुछ ना कुछ एक्सरसाइज़, या अपने माइंड को थोड़ा-सा शांत करने के लिए, क्योंकि जितना टेंशन आपको हो रहा है ना, उतना टेंशन उनको भी हो रहा है इस वक़्त। और टेंशन मिटाने के लिए बहुत सारे तौर तरीके होते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन या जिम में जाना, ये सब सारी चीज़ें हो रही हैं। मतलब फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है आपके पर्सन की, इसलिए क्योंकि वो अपना गम भुलाना चाहते हैं, या फिर अ, आपसे कहीं न कहीं कनेक्शन बनाकर रखना चाहते हैं, लेकिन स्पेस चाहिए इस वक्त। वो आपको स्पेस देना चाहते हैं, खुद भी आपसे दूर रहना चाहते हैं, इनकी सोच ऐसी है।
राशि जो और मुझे नज़र आती है यहाँ पर इस वक्त टॉरस है, वृषभ राशि, और एक्वेरियस है, कुंभ राशि, पाइसिस, मीन राशि दिखाई देती है, धनु राशि भी है, सैजिटेरियस। एल लेटर से नाम हो सकता है आपके पार्टनर का, एस लेटर से हो सकता है, ठीक है, शिवा नाम हो सकता है, शिवानी नाम हो सकता है, ओके। यू लेटर मुझे दिखाई देता है। उसके बाद नंबर 3 नज़र आता है मुझे, 3 नंबर, या फिर यहाँ पर 13 नंबर भी हो सकता है, 1 नंबर हो सकता है, ओके। 8 नंबर, 7 नंबर मुझे नज़र आते हैं। जे लेटर, टी लेटर मुझे दिखाई देता है। उसके बाद यहाँ पर मुझे स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि भी नज़र आती है, जैसे कि आपके पर्सन नवंबर बॉर्न है या फिर सितंबर बॉर्न हो सकते हैं, जनवरी भी हो सकते हैं। आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे पर्सन, या फिर आने वाले दिनों में ये मतलब बहुत टाइम से रिश्ता इन्होंने जैसे कि दूरियां रखी है ना, आपसे दूर रहे हैं, या नो कांटेक्ट चल रहा है अगर आप दोनों के बीच में, तो कांटेक्ट होने के चांसेस है। मतलब पर्सन आपसे मिलने की कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में, वो मिलना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, ओके, कि हम लोग अभी रोज़ रोज़ नहीं मिलेंगे, 15 दिन में एक बार मिलेंगे, या सिर्फ वीकेंड्स पर मिलेंगे, ठीक है, और कहाँ पर मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, सब कुछ बताना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि लोगों की नज़र में आए, उनको नहीं चाहिए। मतलब एक सीक्रेट रिलेशनशिप आप दोनों का मुझे दिखाई देता है। मतलब इनको ये लगता है ना कि उनकी वजह से आपका नाम खराब ना हो, या आपकी वजह से उनका नाम कोई खराब ना हो, ये चीज़ें यहाँ पर सोचते हुए नजर आते हैं पर्सन। तो ये कुछ ना कुछ आपको बुला सकते हैं, आपके साथ बातचीत कर सकते हैं कोई नई जगह पर, उस जगह पर नहीं जहाँ पर आप हमेशा मिला करते थे, वो जगह पर नहीं, कुछ अलग जगह पर ही आपको बुलाकर आपसे बातचीत करना चाहते हैं, ये एनर्जी आ रही है। कैंडल बहुत फास्ट जल रही है, ये कहने की कोशिश की वक्त बहुत जल्दी जल्दी जा रहा है, ओके। मतलब नो कांटेक्ट है तो बहुत जल्द जल्द खराब हो रहा है। यहाँ पर घोड़े का सिंबल बना हुआ है, ये कहने की कोशिश की यस घोड़े पर सवार है पर्सन, और इनकी एक्टिविटी बहुत क्विक होने वाली है, फास्ट होने वाली है। जैसे कि मैसेजेस नहीं आ रहे हैं, या मैसेजेस आपको ब्लॉक किया तो अनब्लॉक करके कुछ मैसेजेस भेजें आपको, ताकि क्या है ना, उनके मन में चल रहा है कि ये रिश्ता टूटे नहीं। अभी अभी तक ये पर्सन को उतना मतलब बेफिक्र थे इस रिश्ते को लेकर, रिश्ता टूटा तो टूटा, अगर मेरे नसीब में है तो है, मतलब सब कुछ खुद कुछ नहीं कर रहे थे, सब भगवान के ऊपर छोड़ दिया था इस पर्सन ने। ऐसा नहीं करना चाहिए इंसान को। भगवान आपको मदद करते हैं, लेकिन मेहनत आपकी होनी तो चाहिए। अगर आप मेहनत करेंगे नहीं तो फल कैसे मिलेगा? फल देने का काम भगवान ईश्वर का है, लेकिन मेहनत आपकी, एफर्ट्स आपके। तो यहाँ पर वो एफर्ट्स नहीं डाल रहे थे इस रिश्ते में। ओवरऑल अगर मैं देखूं तो इनके एफर्ट्स कम हो चुके थे, पहले जैसे बातचीत ना करना, या फिर अगर आपने मैसेजेस किए तो कहीं ना कहीं आपको दिलासा देना कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये एटलीस्ट इतना भी कहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं एक हौसला आ जाता है कि यस मेरे पार्टनर अभी भी मेरे साथ है, उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा है। तो ये चीज़ें नहीं हो रही थी जिसकी वजह से आपको तकलीफ हो रही थी, तो अभी वो रिक्रिएट हो रही है, एनर्जी रिक्रिएट हो रही है पर्सन की टुवर्ड्स से आपको। जैसे कि मैसेज कर सकते हैं ना कि यस आई एम स्टक, मैं थोड़ा परेशान हूँ, या मैं सॉर्ट आउट कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, मुझे कुछ वक्त चाहिए, तुम परेशान मत होना, मैं तुमसे मिलने आऊँगी या आऊँगा, इस टाइप की यहाँ पर उनकी भावनाएं मुझे नज़र आती हैं। ओके, आपसे दूर है, ये पर्सन आपसे दूर है। यस, कुछ किलोमीटर्स का अंतर मुझे नज़र तो आता है दोनों के बीच, जैसे कि ट्रेन से ही जाना होगा आपको, या फिर फ्लाइट से ही जाना होगा, इतना अंतर तो मुझे नज़र आता है। बस में जा सकते हैं, प्राइवेट कार में जा सकते हो, अलग बात है। लेकिन यहाँ पर क्या है ना, कुछ लोग ऐसे भी लगते हैं मुझे कि एक ही ऑफिस में काम कर रहे हैं, लेकिन अभी अभी इनका ट्रांसफ़र हुआ है कहीं दूसरी जगह पर, जो कि आपको बहुत ज़्यादा बात परेशान करती है। मतलब इस पर्सन से मैंने क्यों दिल लगाया, इनका ट्रांसफ़र होने वाला था, ये मुझसे दूर जाने वाले थे, फिर मैंने इनसे प्यार क्यों नहीं किया? ये कहीं ना कहीं आपकी सोच मुझे नज़र आती है। ओ लेटर है और कंप्लीशन बता रहे हैं, और कॉस्मिक एनर्जी एक्टिवेट हो रही है। कहीं ना कहीं आप फील कर पा रहे हो कि ये पर्सन भले आपसे दूर चले गए हैं,
लेकिन ये आ जाएँगे या फिर वो आपको मिस कर रहे हैं। कहीं न कहीं आप फ़ील कर पा रहे हैं, मतलब पहले ऐसे कभी आपने फ़ील नहीं किया, जो अभी फ़ील कर पा रहे हैं कि ये व्यक्ति आपको याद करते हैं, आपकी यादों की वजह से तड़पते हैं, आपको स्पाई करते हैं। आपने देखा होगा शायद, ये आपके स्टेटस चेक करते हैं, लेकिन कुछ रिप्लाई नहीं देते या फिर कुछ बात नहीं करते, जो बात आपको सताती है। मतलब स्टेटस तो देख रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो कर रहे हैं, लेकिन रिप्लाई क्यों नहीं देते? मतलब एक एटलीस्ट एक हाय, हेलो, मतलब ये आपका टेंशन बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ओके, टेंशन कम करने के बजाय बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सरप्राइज़ भी नज़र आता है मुझे। अभी अगर आपका टेंशन बढ़ा हुआ है और आपको लगता है कि चीज़ें बिगड़ गई आपके रिश्ते में, मतलब पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा, तो यहाँ पर ट्विस्ट आ सकता है। ओके, मतलब एक पर्सन आएँगे तो एक सरप्राइज़ के साथ, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, आप दोनों के बीच आप कभी बिछड़े ही नहीं या उनको किसी बात का बुरा लगा ही नहीं, वो किसी टेंशन में है ही नहीं, मतलब एक दिखावा कर सकते हैं आने के बाद। इसलिए वो आपको दिखाने की कोशिश कर सकते हैं ना कि सब कुछ ठीक है यार। ओके, और आप भी कहीं फ़ील करेंगे तो मैं तो टेंशन लेकर परेशान थी, या मैंने इतना सोचा इस पर्सन के बारे में और ये तो बिल्कुल नॉर्मल है। तो कहीं न कहीं आपको दिखाना नहीं चाहते या फिर ये अंदर ही अंदर बातें छुपाने की कोशिश करेंगे। क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी है। बहुत सारी बातें कहनी तो हैं, बहुत सारी बातें बतानी हैं, अपनी तकलीफ़ें भी आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन अभी नहीं लगता है उनको, ठीक है? तो डेफ़िनेटली ये पर्सन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे एक-एक बात आपको बताएँगे या सीक्रेट बताएँगे, जिससे आपको दिलासा फ़ील तो होगा एटलीस्ट कि अभी भी ये व्यक्ति आपसे कनेक्टेड है, आपकी फ़िक्र कर रहे हैं। भले वो बातचीत ना होती हो पहले जैसी, घंटों बातचीत नहीं होती हो या फिर पहले जैसे आपका मिलना-जुलना नहीं होता है, ओके, हर हफ़्ते मिलना नहीं होता अभी इस वक़्त। वो चीज़ें आपको परेशान करती है ना कि मतलब आगे क्या, मतलब वही मौसम था जब हम मिले थे और खूबसूरत पल एक-दूसरे के साथ बिताए, वो वापस कभी आएँगे नहीं, या मुझे उसको अभी एक्सपेक्टेशंस रखनी नहीं है, मतलब ऐसा वक़्त आएगा नहीं हमारे बीच, या आप सोचते हो शायद। लेकिन आपको देखिए यहाँ पर क्या है ना, इंसान की अभी आपकी ज़िंदगी में अच्छा वक़्त हो सकता है, आपके पार्टनर की ज़िंदगी में अच्छा वक़्त नहीं चल रहा है। तो कहीं न कहीं जब दोनों की ज़िंदगी में अच्छा वक़्त होगा तभी आप सेलिब्रेट कर सकते हैं ना। आपका मूड ख़राब है, आपका जॉब गया है, तो कौन सेलिब्रेट करता है? एनिवर्सरी सेलिब्रेट उस वक़्त आप नहीं करते क्योंकि आपका जॉब ही नहीं है, या आप बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करना चाहते क्योंकि आपके पास अच्छा खासा जॉब नहीं है, या बिज़नेस में आप लूट गए हो, या घर में कोई बीमार है, तो कौन सेलिब्रेट करता है फिर? तो ये कहीं, लेकिन आप ये सोचते हो ना कि इस साल ठीक है, हम सेलिब्रेट नहीं करेंगे क्योंकि मजबूरी है। लेकिन अगले साल फिर भगवान हमको अच्छा वक़्त दे सकता है, अच्छा टाइम ज़िंदगी में आएगा, कोशिश तो करनी है। तो इस टाइप की फीलिंग्स है, मतलब कहीं न कहीं पॉज़िटिव फ़ील कर रहे हैं पर्सन, और येस, ये पर्सन ऐसा भी फ़ील कर रहे हैं कि कहीं न कहीं आप उनका इंतज़ार करोगे, और भले उन्होंने आपसे बात की है, नहीं की है, उन्होंने आपको ब्लॉक किया, अनब्लॉक किया, तब भी आपका प्यार कम नहीं होगा, इतना तो विश्वास है इस पर्सन को कि आप उनसे प्यार करते हो, आप उनसे मोहब्बत करते हो, और जैसे कि वो अपनी यादों के साथ जी रहे हैं ना, मतलब आपके साथ बिताया हुआ वक़्त जो है उसकी यादों के सहारे वो जी रहे हैं, सेम वे में आप भी कहीं न कहीं उनकी तस्वीरें देख रहे हो, कभी उनके वॉइस मैसेजेस सुन रहे हो, और बीती हुई जो पल है उसे याद कर रहे हो, उसी में आपको सुकून मिलता है, ठीक है? आप, जैसे कि मुझे लगता है कि इस रिश्ते में कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग तो है, ऐसा नहीं कि, मैंने पहले भी कहा, कनेक्शन टूटा नहीं है, कनेक्शन अभी भी है, सिर्फ़ डीएक्टिवेट हो गया है, ओके? जैसे होता है ना, कुछ भी आप स्कीम लेते हो, या जैसे कि कुछ भी आप एक्टिवेट कर लेते हो, ठीक है? और फिर डीएक्टिवेट अगर हो जाए आपका अकाउंट, या फिर उसमें आपको फिर से प्रोसेस करना होता है कि फिर उसे एक्टिवेट करें, ओके? सीधा-सादा एग्ज़ाम्पल दे दूँ तो टीवी रिचार्ज होता है ना, डीएक्टिवेट हो जाता है अगर रिचार्ज ख़त्म हो गया, या आपका नंबर, तो आप उसे रिचार्ज करते हो और फिर वो एक्टिवेट हो जाता है। तो यहाँ पर डीएक्टिवेट हुआ है, और इस
एनर्जी को आपको रिचार्ज करनी है। आपकी एनर्जी कहीं तो लो है या नेगेटिव है, या फिर आपके पार्टनर की एनर्जी लो या फिर नेगेटिव है, जिसे रिचार्ज करते ही ये रिश्ता पहले जैसे हो जाएगा। आप दोनों का बंधन आगे तक बढ़ जाएगा, इसमें खुशियाँ आएंगी। और ये करने के लिए आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अगर आप सोचेंगे कि नहीं यार, इसी दिन इसी 24 घंटे में एक्टिवेट होना है, नहीं तो मैं मूव ऑन कर लेता हूँ या लेती हूँ, तो ऐसा नहीं होता। ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती है। मजबूरियाँ हैं पर्सन की इस वक्त, और इसके वजह से अवॉइडिंग एनर्जी लगती है। मतलब उनकी मजबूरी है तो आपको अवॉइड कर रहे हैं, और इनकी प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो जाएंगे, चाहे वो पैसे की प्रॉब्लम्स हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, जॉब को लेकर टेंशन है, करियर को लेकर टेंशन है, कुछ भी हो सकता है। तो ये थोड़ा सा वक्त दे रहे हैं, प्रॉब्लम्स जैसे ही दूर हो जाएंगे। उम्मीद है ना, आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आते ही हैं, आप उम्मीद मत हारना कि ये प्रॉब्लम्स हमेशा के लिए आपकी ज़िंदगी में आए, कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, ऐसा नहीं होता है। प्रॉब्लम्स आते हैं जाते हैं, इंसान को हैंडल करने को आना चाहिए। किसी किसी प्रॉब्लम्स, थोड़े लोग होते हैं ना, प्रॉब्लम्स हैंडल नहीं कर पाते और खुद को तकलीफ़ देते हैं, जैसे कि ब्रेकअप भी हैंडल नहीं कर पाते और वो गलत कदम उठाते हैं। तो कहीं न कहीं मतलब क्या है, आपका हौसला ही नहीं है, आप में पेशेंस ही नहीं है। अभी बुरा वक़्त चल रहा है ना, ज़िंदगी भर नहीं चलेगा। इसके पहले अच्छा वक़्त था आपका, तो आगे भी अच्छा वक़्त होगा। आपको मेहनत तो चालू रखनी होगी, ठीक है? तो अगर किसी और की किस्मत चमक रही है, तो उसमें भी आपको खुश रहना चाहिए कि ओके, वाह! आपका दोस्त है, आपके कोई और हैं, कलीग्स हैं, उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ रही हैं, तो आप उसमें खुश होना चाहिए। आपको जेलस नहीं होना चाहिए। वो तो खुश है और मेरी ज़िंदगी में तकलीफ़ें हैं, तो उसकी खुशी को मतलब जेलसी से देखना ना, नहीं। वो अच्छा तरक्की कर रहा है या उसका प्रमोशन हो गया है, तो हैप्पी होना है, क्योंकि उसमें क्या होता है, आप अपने चक्रास को ब्लॉक कर देते हो। जब आप जेलस फील करते हो किसी के लिए बुरा सोचते हो, तो आप अपने चक्रास को बैलेंस करते हो। ओके, जैसे कि सोलर प्लेक्सिस चक्रा, सक्राल चक्रा, रूट चक्रा ब्लॉक हो जाते हैं। ये तीनों चक्रास ब्लॉक हो जाते हैं तो रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, मनी प्रॉब्लम्स, करियर प्रॉब्लम्स, सारी प्रॉब्लम्स उसमें आ जाती हैं। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव सोचिए, शांत रहना सीखिए, थोड़ा सा वॉक पर जा सकते हैं या कहीं घूमने जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर मुझे यहाँ पर लगता है ना कि ऐसे रिश्ता कहीं ना कहीं मजबूत होता जा रहा है, मजबूत हो रहा है रिश्ता। ओके, कमज़ोर था, आपको भी पता है कि रिश्ता कमज़ोर था, एफर्ट्स कम पड़े आपकी तरफ से, उनकी तरफ से हो सकते हैं। एस लेटर आज बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आता है और इन्फिनिटी सिंबल भी नज़र आता है। मुझे ये कहने की कोशिश की, इस रिश्ते में है आगे फ्यूचर आप दोनों का, सिर्फ आपको हौसला नहीं हारना है। एंजल्स कहते हैं कि हौसला मत हारो, कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती हैं, ईश्वर के हाथ में छोड़ दो। इंसान के हाथ में कुछ नहीं होता है, इंसान आपको सिर्फ गाइडेंस दे सकते हैं, ठीक है? और टैरो कार्ड रीडिंग भी ऐसे होता है, 80%, 85%, 90% आपके साथ रेजोनेट होता है। बाकी 10% सब कुछ नहीं बता सकते इंसान आपको, वो भगवान ही बता सकते हैं, ठीक है? तो चलिए भरोसा रखिए, देखते हैं टैरो कार्ड। 3 कार्ड्स लेंगे हम रीडिंग और देखेंगे आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। 3 कार्ड रीडिंग, एंजल्स मुझे बताएं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द स्टार और व्हील ऑफ फॉर्चून। क्या बात है, तीनों कार्ड्स पॉजिटिव हैं। देखिए, आपको डट कर रहना है, ओके, भरोसा रखना है कि डेफिनेटली आप उन लोगों के साथ आगे बढ़ें जो आपकी मदद कर रहे हैं या आपके बारे में अच्छा सोचते हैं। जो चीज़ें आपके काम की नहीं है, या फिर जैसा होता है ना, कचरा जमा हो जाता है घर में, क्लटर, तो हम उसे बाहर फेंकते हैं। पुराने कपड़े जो हमको फिटिंग नहीं होते उसे हम बाहर फेंकते हैं। तो ऐसी कुछ यादें आपके माइंड में हैं। आप शरीर की भी क्लेंस करना बहुत घर की साफ़ सफाई की, लेकिन अपनी मन की, अपनी शरीर की साफ़ सफाई भी करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर किसी के लिए हेट्रेड है, जेलसी है, या फिर पास्ट को लेकर आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, तो उसे रिलीज़ कीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि यहाँ पर एंजल्स भी कह रहे हैं कि बैलेंस आएगा आपके रिश्ते में, या अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में बैलेंस आना ज़रूरी है। तो अपने आप रिश्ते जुड़ेंगे, चाहे वो पार्टनर के साथ रिश्ता बिगड़ा है,
अपने पेरेंट्स के साथ रिश्ता बिगड़ा है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ बिगड़ा है, ओके, कलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, उसे ठीक करने के लिए आप अपनी सोच को बदलिए। सोच बदलेगी तो ऑटोमेटिकली रिश्ते जुड़ेंगे, क्योंकि वो लोग आपसे कनेक्ट हो पाएंगे। आपने ब्लॉकेजेस रखे ना बीच में, ब्रिज अगर डाल दिया तो आपकी तरफ नहीं आ सकते, ना मनी आ सकता है, ना रिलेशनशिप्स, ना हेल्थ, ओवर थिंकिंग, ये सभी चीज़ें हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून की वक्त बदलेगा। वक्त आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्लेम करना है इस एनर्जी को। ओके, नंबर 10 इज़ वेरी पावरफुल, नंबर 17 इज़ वेरी वेरी पावरफुल। ओके, ये कहने की कोशिश, कैंसर राशि, कर्क राशि बहुत स्ट्रांग है, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि स्ट्रांग है, एरीज मेष राशि, लीवो सिंह राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि। ये कहने की कोशिश की है ओवरऑल आपकी सोच बदलेगी, आप अपनी ज़िंदगी में बैलेंस लाओगे तो आपकी तकदीर बदलेगी, किस्मत बदलेगी, और जो काम नहीं हो रहे थे वो होने लगेंगे, जो रिश्ता टूटा था वो जुड़ जाएगा, लोग आपको बेहतर तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो ये था आज का रीडिंग। अगर ये रेजोनेट हुआ है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।